हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है द स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो और इसे समझने की कोशिश करो। और मैं जो ये आपको डायग्राम दिखा रही हूँ इस पर भी ध्यान दो। देखो, जैसे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज पार्टिकल Q के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाने पर वो एक फ़ोर्स को फील करता है। वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। अगर जो चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है और जो चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड में लाया जा रहा है, इन दोनों का नेचर अगर सेम है तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। और अगर इन दोनों का नेचर अपोजिट है, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट द कंडीशन इज़ दैट कि भाई ये जो दोनों चार्जेस हैं, तो दूसरा वाला जो चार्ज है वो पहले वाले चार्ज के उस रीजन में आना चाहिए, उस एरिया में आना चाहिए या फिर उस स्पेस में आना चाहिए जहाँ पर उसको इस फोर्स को फील करवाया जा सके। तो उस फील्ड को, उस स्पेस को, जो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का जो स्पेस है, तो उस स्पेस में अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हैं, किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं और उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? उस फील्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोग ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम ई से शो करते हैं, कैपिटल ई से शो करोगे। आप लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहोगे तो आप बस ई लिखो और उसके ऊपर एक वेक्टर लगा दो, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो। और मैग्नीट्यूड लिखना है तो सीधे सीधे ई लिख दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ई को शो कर सकते हो। तो ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पर मैंने ये क्लियरली आपको मेंशन किया है कि सपोज़ करिए एक पॉजिटिव चार्ज है Q जो कि रखा हुआ है एक पॉइंट O पर। सपोज अ पॉजिटिव चार्ज Q इज केप्ट एट पॉइंट O। इफ वी टेक अनदर टेस्ट चार्ज Q0, ये जो टेस्ट चार्ज होता है एक छोटा सा चार्ज होता है जिसको टेस्ट करने के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ़ वी टेक अनदर टेस्ट चार्ज Q0 इनटू इट्स फील्ड इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ जानते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो बेसिकली अगर मैं कहूँ तुम्हें तो फोर्स और चार्ज का रेशियो होती है, ठीक है। देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। तो मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि भाई किसी चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो जो फोर्स जो लगा रहा है ना वो पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगा रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको, उसके रेशियो को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर। समझे? तो इसको आप इस तरीके से जो मैंने नोट्स बनाए ऐसे याद करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम शो करते हैं ई से, जैसे अभी मैंने आपको बताया इसको ई से शो करते हैं। और वेक्टर फॉर्म में इसमें ई के ऊपर हम क्या करते हैं? वेक्टर लगा देते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है F at any point P in electric field, then electric field intensity क्या होगी? इक्वल टू F अपॉन Q0। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। तो क्योंकि E इक्वल टू है F अपॉन Q0, तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और इसकी यूनिट आप लोग कैसे निकालोगे? देखो, फोर्स और चार्ज का रेशियो है तो फोर्स को हम न्यूटन में नाप रहे हैं और चार्ज को हम किस में नाप रहे हैं? कूलम में नापते हैं।
तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्ट्रेंथ, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कुलम, या फिर हम इसको वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो 1 न्यूटन पर कुलम जो होता है वो 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद करोगे। ओके, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन लिखी है। तो देखो मैं डायमेंशन निकालना आपको यहाँ बता रही हूँ। हमारे पास ई का जो फॉर्मूला है वो है F/Q0। अब मुझे ई की डायमेंशन निकालने के लिए एफ़ की डायमेंशन पता होनी चाहिए और क्यू की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। तो जो फोर्स होता है उसकी डायमेंशन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मैं बताती हूँ कि जो फोर्स होता है उसकी डायमेंशन होती है MLT-2। ये हम यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू को। और जो चार्ज होता है उसकी डायमेंशन होती है Q बराबर IT होता है, एक फॉर्मूला है ना। तो IT में मतलब I मीन्स करंट, तो करंट की जो डायमेंशन होती है वो A होती है एम्पियर, और T मीन्स T, AT हो गई। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके L नीचे नहीं है तो ये L एज इट इज़ रहेगा। T जो है -2 ऊपर पावर है और 1 नीचे पावर है, तो 1 जो पावर है ऊपर जा कर के -3 हो जाएगी और A जो है वो -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास डायमेंशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो फोर्स होता है एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्जेस Q0 इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। देखो अगर आप चार्ज के जितना पास जाओगे, मतलब जितना आप चार्ज के पास जाते रहोगे उतना फोर्स क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आप जब से जितना दूर रहोगे, टेस्ट चार्ज जितना दूर रहेगा किसी भी चार्ज से, तो उस पर कम फोर्स लगेगा, बट जैसे जैसे वो पास आएगा वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज में जो एक्सपीरियंस करता है, जो भी टेस्ट चार्ज किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो बच्चों आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से पढ़ो और याद करते हुए चलो। फार्मूलोज़ की ना एक कॉपी बना लो और उसमें सारे फार्मूलेज लिखो, ठीक है, लाइन से। और डायमेंशंस को भी इग्नोर मत करो, डायमेंशंस को भी पढ़ो। और यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कोई सॉल्यूशन किया और आपने यूनिट नहीं लिखी तो फिर आपके वहाँ पे मार्क्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं भूलना है, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।